हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान इंग्लिश का। तो चलिए आज का इंग्लिश के सेंटेंसेस का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा सहारा मत लो। अब देखिए, यहाँ सहारा का मतलब आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि मुझसे टिक कर मत खड़े हो। मतलब जैसे हम दीवार की टेक ले लेते हैं, टेबल की टेक ले लेते हैं, तो टेक लेना, तो यहाँ पर बात हो रही है जब हम किसी का सहारा लेके खड़े होते हैं या किसी का सहारा लेके हम बैठ जाते हैं, तो उससे हम टेक ले लेते हैं। तो यहाँ सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी की टेक लेना, किसी का सहारा लेना। वो वाला सहारा है ये, सपोर्ट वाला सहारा नहीं है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सहारा मत लो। तो मत लो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, डोंट लगाया यहाँ पे, डोंट। लीन का मतलब होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लीन के बारे में कि लीन का मतलब होता है किसी की टेक लेना। तो डोंट लीन। अब जिसकी टेक लेते हैं वो लास्ट में आता है और उसके पहले अगेंस्ट जरूर लगता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दीवार का सहारा मत लो, तो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। और यहाँ पर क्या है, मेरा सहारा मत लो, तो डोंट लीन अगेंस्ट मी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। तो मत मत आ गया, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट लगा दिया। डोंट लीन, अब यहाँ पर भी क्या है कि सिर रखना मतलब टेक लेना, कंधे की टेक लेना, तो इसलिए यहाँ पे लगाया डोंट लीन। लीन का मतलब झुकना भी होता है। तो यानी आप किसी चीज की जब टेक लेते हो तो आप उसकी तरफ झुक जाते हो। ओके, तो मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। डोंट लीन योर हेड, डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। मेरे शोल्डर पे यानी मेरे कंधे पर। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिमाग से काम लो। कई बार हम बोल देते हैं किसी को, मान लीजिए किसी ने कोई उल्टा पुल्टा काम कर दिया, तो आप बोलोगे अरे दिमाग से काम लो थोड़ा। तो कैसे बोलेंगे, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। आगे देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस क्या है, धीमे बोलो। अब धीमे यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं कि या तो आप बोलना चाह रहे हो कि आप अपनी आवाज का जो वॉल्यूम है उसको कम रखो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप तेज तेज बोल रहे हो तो आप इतना तेज मत बोलो, थोड़ा सा स्लो बोलो। सॉरी। तो आप क्या बोलेंगे, स्पीक सॉफ्टली। सॉफ्टली का तो मतलब ये हो गया कि आप इतना तेज मत बोलो, थोड़ा वॉल्यूम कम रखो। और अगर आप चाहते हो कि वो अपनी स्पीड कम रखे तो आपको बोलना पड़ेगा स्पीक स्लोली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तेज बोलो। अब तेज बोलो में भी क्या है कि या तो आप बोलना चाह रहे हो कि आप अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, या आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप इतना धीरे धीरे बोल रहे हो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, है ना। तो जल्दी जल्दी के लिए आपको बोलना पड़ेगा क्विकली, स्पीक क्विकली। और अगर आप बोलना चाह रहे हो कि थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाओ तो आपको बोलना पड़ेगा स्पीक लाउडली। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है, ऊंचा बोलो। तो ऊंचा बोलो भी वही है कि आप अपने वॉल्यूम को बढ़ाओ, तो स्पीक अलाउड। यानी इसको दो तरीके से बोला जा सकता है, या तो आप बोलेंगे स्पीक लाउडली या स्पीक अलाउड, दोनों ही करेक्ट है। आगे देखते हैं। खाना लगा दो। खाना लगा दो, सर्व द फूड। सर्व का मतलब होता है परोसना, लगाना, खाना लगाना। दबे पांव चलो। हम कहीं पर जब बहुत छुप छुप के जाते हैं, अगले को पता ना चले, भनक भी ना लगे, बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही चुपके से, तो हम बोलते हैं दबे पांव चलो। तो कैसे बोलेंगे, वॉक ऑन द टिपटो। वॉक ऑन द टिपटो, इस वर्ड का यूज करेंगे आप। 9 देखते हैं। वो दबे पांव मेरे कमरे में घुसा। वो दबे पांव मेरे कमरे में घुसा। तो ही टिपटोड। अब देखो, ही टिपटोड, टिपटो जो है वो यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। ही टिपटोड मतलब वो दबे पांव घुसा, कहाँ, इनटू माय रूम, मेरे रूम में। तो ही टिपटोड इनटू माय रूम, वो दबे पांव मेरे कमरे में घुसा। 10th देखते हैं। मुझ पर एहसान मत करो। कई बार हम बोल देते हैं सामने वाले को कि मुझ पे एहसान मत करो।
और एक आपने एक मूवी भी याद होगी सलमान खान की, वो बोलते हैं उसमें कि मुझ पे एक एहसान करना कि कोई एहसान मत करना। फनी डायलॉग है वो। तो मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी। डोंट फेवर मी। आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप मुझसे इस मेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं, और चाहे तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा।